बुल्जानों में वैक्सीनेशन फेरादी बुल्जानों में की जा रही है। इसका तरीकाकार क्या है, अपॉइंटमेंट से लेके वैक्सीनेशन लगवाने तक की तमाम तफसील हम आपको बताएंगे। फेरादी बुल्जानों में दाखिल होने के लिए ये पीछे मेरे इसका इंतराता है, एक और इंतराता है इसका, वो बिल्कुल सेंटर फेरा की तरफ से है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आइए आपको चलते हैं सारी तफसील दिखाने के लिए। मैं आपके साथ वसीम रज़ा, बुल्जानो इटली। फेरादी बुल्जानो इटली में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए उसका एंट्राता जो है वो सामने जो एंट्रेंस है, इसकी मेन एंट्रेंस, उधर से आपने दाखिल नहीं होना। ये बस स्टैंड है या और इसके सामने ये एक दाखिली दरवाज़ा है। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो सीधा पार्क के जो की तरफ चले जाएं, ये ऊपर एक गाड़ी जा रही है इसकी तरफ। और अगर आप पैदल आ रहे हैं तो फिर आपने बिल्कुल लेफ़्ट हैंड के ऊपर ये देखें एंट्रेंस है, इधर से आपने आना है। और यहाँ पे सेकंड पियानो के ऊपर आपने, यानी सेकंड फ्लोर के ऊपर आपने सीढ़ियों के ज़रिए जाना है। सीढ़ियों से जब आप सेकंड के बाद निकलेंगे बाहर तो आपको ट्रेन का प्लेटफॉर्म नज़र आएगा। उस प्लेटफॉर्म को आपने क्रॉस करने के बाद दाएं हाथ तकरीबन 500 मीटर पैदल चलना है और फिर आपको उसकी जो बाकायदा जहाँ पे ये वैक्सीनेशन हो रही है वो जगह मिलेगी। उसकी तफसील हम आपको आगे देते हैं। इटली के शहर बुल्जानो में वैक्सीनेशन लगवाने का जो सबसे बड़ा मरकज़ है वो फेरादी बुल्जानो है। उसके अंदर दाखिल होने के बाद मरकज़ी दरवाज़ा ये है। और आइए इसके बाद हम अंदर चलते हैं और अंदर की सूरत हाल देखते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का अंदर का माहौल है। यहाँ पे इस वक्त कमोबेश 100 के करीब लोग मौजूद हैं। सुबह 9 बजे से हम यहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं तादाद इनकी 100 या 150 से कम नहीं हुई। जो आमतौर पे अंदर जाने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है और वैक्सीनेशन का जो सारा प्रोसेस है उसके मुकम्मल होने में भी 20 मिनट के करीब लगते हैं। तो जो सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं, अगर जो लोग आखिर पे आ रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, उनको 1 घंटे का टाइम यकीनी तौर पे दरकार होगा। यहाँ 2 कतारों में लोग मौजूद हैं। 2 फुट का फासला बरकरार रखने का एहतमाम किया गया है। फ़ौज के जवान भी यहाँ मौजूद हैं और लोगों को फासले पर रखने के लिए हदायत भी दे रहे हैं। जो लोग बाद में आ रहे हैं, अपनी अपॉइंटमेंट से लेट हैं, कभी कभार आर्मी का कोई जवान इधर आता है और उनसे पूछता है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट पहले है तो उनको साथ पहले लेके चला जाता है अंदर। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि जो लोग वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं उनको सुबह 8 बजे के बाद जितना जल्दी हो सके आना चाहिए। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर वक्फा जो होता है खाने का, यानी 12 बजे के बाद दौरान उस वक्त आना चाहिए ताकि आसानी से वो यहाँ से वैक्सीनेशन करवा के वक्त ज़ाया किए बगैर वापस जा सकें। वैक्सीनेशन करवाने से पहले ज़रूरी है कि आपके पास 2 फॉर्म मौजूद हैं। एक तो मोडेलो दी कंसेंसो का नाम है और दूसरे का नाम है डिटेल्स आपकी जो फ़िज़िकल पोजीशन है। उसके अंदर तकरीबन 20 और 22 के करीब सवालात हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये वो मोडेलो है। इसके 4 सफ़े हैं टोटल और इन 4 सफ़ों में आइए ज़रा तफसील से देखते हैं। 20 के करीब इसमें सवालात हैं। ये 20 के करीब सवालात हैं। इन सवालात में ये पूछा गया है कि आप बीमार तो नहीं हैं, आपने पहले वैक्सीनेशन लगवाई है, और अगर वैक्सीनेशन आपने पहले से करवाई है तो कितना अर्सा पहले करवाई है, आपको पहले कोविड की वजह से कभी आप बीमार हुए हैं, आपको कोविड हुआ है नेगेटिव या पॉजिटिव, और इस तरह के दीगर सवालात 20 के करीब हैं। दूसरा फॉर्म जो है वो है मोडेलो दी कंसेंसो, जिसमें आपको बताया गया है कि आप अपनी मर्ज़ी का इजहार करें वैक्सीनेशन लगवाने के हवाले से। और अगर आप समझते हैं कि आप वैक्सीनेशन आपको लगवानी चाहिए तो यहाँ पे दस्तखत करें। ये दस्तखत इसके मौजूद हैं। जो चौथा सफ़ा है इसका वो डॉक्टर्स के लिए है जो वैक्सीनेशन के बाद फ़िलअप करते हैं। ये 4 सफ़ात आप पहले से साथ लेके हैं। मैंने यहाँ देखा है कि जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनके हाथ में तो फॉर्म है, लेकिन कुछ गैर मुल्की मुझे नज़र आए हैं जिनके पास फॉर्म नहीं है, और उन्होंने पूछा है इनसे कि क्या हम अंदर से फॉर्म लेके फ़िलअप करके बाद में दे सकते हैं, तो उनको बताया गया है कि हाँ, फॉर्म आप अंदर से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसका नुकसान ये है कि आपका वक्त ज़ाया होगा।
दूसरी एक अहम बात यह है कि जब भी यहाँ आए तो फासला बरकरार रखने की पूरी कोशिश करें, और अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो फिर एक एक फ़र्द करके अंदर जाए, बच्चों को बिल्कुल साथ ना लेके आए। यहाँ पे इस माहौल में हर उम्र के लोग मौजूद हैं और बिल्कुल कंजस्टेड हालत में है। अब आप देखिए फिर तादाद बढ़ रही है, और वो पीछे आप देख रहे हैं कि ये फ़ौज का एक जवान है, वो उनको अलग-अलग करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। लोग अलग हो तो जाते हैं, लेकिन बाज़ बात वो कहना नहीं भी मानते हदायत देने वालों का, और फिर भी मिक्सअप हो जाता है। उसकी वजह ये भी है कि लोग ज़्यादा है और जगह कम है। फेरादी बुल्जानों में वैक्सीनेशन, एंटी कोविड वैक्सीनेशन लगवाने का सिलसिला 15 मई से शुरू हुआ था। 2500 अफराद को एक दिन में वैक्सीनेशन लगाने, और हफ्ते में 15,000 के करीब अफराद को वैक्सीनेशन लगाने का इंतज़ाम मौजूद है। यह हॉल अब तक भरा हुआ है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो रह गई कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप अपना कोडिचेफ स्काले यानी तीसरा सैनिटारिया, अपना एक डॉक्यूमेंट, और उसके साथ साथ आप एक कागज़ के ऊपर जो जो मेडिसिन इन दिनों खा रहे हैं, ले रहे हैं, वो आपने कागज़ पे लिख कर लेकर आना है, अगर आप समझते हैं कि कोई रेगुलरली आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं। यहाँ 2 कतारों में लोग मौजूद हैं। 2 फुट का फासला बरकरार रखने का एहतमाम किया गया है। फ़ौज के जवान भी यहाँ मौजूद हैं और लोगों को फासले पर रखने के लिए हदायत भी दे रहे हैं। जो लोग बाद में आ रहे हैं, अपनी अपॉइंटमेंट से लेट हैं, कभी कभार आर्मी का कोई जवान इधर आता है और उनसे पूछता है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट पहले है तो उनको साथ पहले लेके चला जाता है अंदर। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि जो लोग वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं उनको सुबह 8 बजे के बाद जितना जल्दी हो सके आना चाहिए, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर वक्फा जो होता है खाने का, यानी 12 बजे के बाद दौरान उस वक्त आना चाहिए, ताकि आसानी से वो यहाँ से वैक्सीनेशन करवा के वक्त ज़ाया किए बगैर वापस जा सकें। वैक्सीनेशन करवाने से पहले ज़रूरी है कि आपके पास 2 फॉर्म मौजूद हैं। एक तो मोडेलो दी कंसेंसो का नाम है, और दूसरे का नाम है डिटेल्स आपकी जो फ़िज़िकल पोजीशन है। उसके अंदर तकरीबन 20 और 22 के करीब सवालात हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये वो मोडेलो है, इसके 4 सफ़े हैं टोटल, और इन 4 सफ़ों में आइए ज़रा तफसील से देखते हैं। 20 के करीब इसमें सवालात हैं। ये 20 के करीब सवालात हैं। इन सवालात में ये पूछा गया है कि आप बीमार तो नहीं हैं, आपने पहले वैक्सीनेशन लगवाई है, और अगर वैक्सीनेशन आपने पहले से करवाई है तो कितना अर्सा पहले करवाई है, आपको पहले कोविड की वजह से कभी आप बीमार हुए हैं, आपको कोविड हुआ है नेगेटिव या पॉजिटिव, और इस तरह के दीगर सवालात 20 के करीब हैं। दूसरा फॉर्म जो है वो है मोडेलो दी कंसेंसो, जिसमें आपको बताया गया है कि आप अपनी अपनी मर्ज़ी का इजहार करें वैक्सीनेशन लगवाने के हवाले से, और अगर आप समझते हैं कि आप वैक्सीनेशन आपको लगवानी चाहिए तो यहाँ पे दस्तखत करें। ये दस्तखत इसके मौजूद हैं। जो चौथा सफ़ा है इसका वो डॉक्टर्स के लिए है, जो वैक्सीनेशन के बाद फ़िलअप करते हैं। ये 4 सफ़ात आप पहले से साथ लेके हैं। मैंने यहाँ देखा है कि जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनके हाथ में तो फॉर्म है, लेकिन कुछ गैर मुल्की मुझे नज़र आए हैं जिनके पास फॉर्म नहीं है, और उन्होंने पूछा है इनसे कि क्या हम अंदर से फॉर्म लेके फ़िलअप करके बाद में दे सकते हैं, तो उनको बताया गया है कि हाँ, फॉर्म आप अंदर से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसका नुकसान ये है कि आपका वक्त ज़ाया होगा। दूसरी एक अहम बात यह है कि जब भी यहाँ आए तो फासला बरकरार रखने की पूरी कोशिश करें, और अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो फिर एक एक फ़र्द करके अंदर जाए, बच्चों को बिल्कुल साथ ना लेके आए। यहाँ पे इस माहौल में हर उम्र के लोग मौजूद हैं और बिल्कुल कंजस्टेड हालत में है। अब आप देखिए फिर तादाद बढ़ रही है, और वो पीछे आप देख रहे हैं कि ये फ़ौज का एक जवान है, वो उनको अलग करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। लोग अलग हो तो जाते हैं, लेकिन बाज़ बात वो कहना नहीं भी मानते हदायत देने वालों का, और फिर भी मिक्सअप हो जाता है। उसकी वजह ये भी है कि लोग ज़्यादा है और जगह कम है। तो ये ले दोस्तों, अपॉइंटमेंट सेकंड मिल गई है। फाइज़र की सेकंड डोज़ के लिए 20 तारीख मिली है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
इस वीडियो में सारे प्रोसेस के दौरान कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। अभी और एक आपको और बात बता दें, अगर जो अपॉइंटमेंट वो आपको देते हैं आपने उनको ख़ुद बताना है। अगर वो अपॉइंटमेंट आपको पसंद नहीं है या आपकी कोई और मसरूफियत है तो उनको बताएं, वो आपकी अपॉइंटमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी 10 मिनट हमने इस हॉल में बैठना है। आपने देखा कि सब लोग इस हॉल में बैठे हैं। 10 मिनट के बाद इस दौरान अगर आप कोई सिम्टम महसूस करते हैं तो इनको बताएं, और अगर नहीं तो बग़ैर पूछे हुए 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद ये जो सामने आउटगोइंग या उशीता लिखा है, यहाँ से हम बाहर चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसके ऊपर अपनी राय दीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पता चल जाए। तो 20 जून तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं 20 जून को।